एक एक शब्द हमें संदेश देता है, एक एक शब्द हमें सिखाता है, एक एक शब्द हमें कुछ ना कुछ बतलाता है, एक एक शब्द हमारे लिए जीवन में कुछ बेहतर चीजें लेकर आता है। और कल हमने बात करी थी, कौन से वर्ड की बात करी थी? जे। और आज बात करनी है जे के बाद में के। लाइफ को, जीवन को काइंडनेस से भरपूर बनाना। हमारे यहां सिखाया गया कि काइंडनेस, दया। हमारे यहां कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी कबहु न त्यागिए, जब लग घट में प्राण। धर्म का मूल क्या? दया का काइंडनेस। जे हमें सिखाता है कि जॉयफुलनेस लाइफ में चाहिए, तो के हमें सिखाता है कि लाइफ में काइंडनेस चाहिए, दया चाहिए। और जो के का ये संदेश ले लेता है उसी का जीवन काइंडनेस से भरपूर हो सकता है, क्योंकि हमारे परमात्मा महावीर ने सबसे पहला सूत्र दिया, अहिंसा परमो धर्म। बताया कि भीतर में दया का भाव, भीतर में करुणा का भाव। परमात्मा महावीर के नाम के आगे एक विशेषण लगाया जाता है, उसका विशेषण का नाम है करुणा निधान, करुणा भंडार। जो करुणा के निधान थे, जो करुणा के भंडार थे, ऐसे परमात्मा महावीर का शासन हमें मिला हो, ऐसे परमात्मा महावीर का संग हमें मिला हो, ऐसे परमात्मा महावीर का जीवन हमें मिला हो, तो निश्चित तौर पर जीवन में काइंडनेस बहुत जरूरी है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि काइंडनेस वाला जीवन बनाना हो, काइंडनेस से युक्त जीवन बनाना हो, तो निश्चित तौर पर 3 के को आपके जीवन में संभालना पड़ेगा। 3 के को आपने समझ लिया, 3 के को संभाल लिया, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन काइंडनेस से भरपूर हो सकता है, आपका जीवन अद्भुत हो सकता है। लेकिन आपने यदि 3 के में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, 3 के में कहीं ना कहीं आप चूके, और हम बहुत चूक जाते हैं। इतना सुनने के बाद, समझने के बाद भी हम चूक जाते हैं, हर बार चूक जाते हैं। और इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जीवन में बराबर समझ लेना, 3 के को बराबर समझ लेना। पहला वर्ड है KEEP, कीप। कीप यानी पकड़ के रखना, कीप इट अप, पकड़ के रखना। क्या पहला वर्ड यदि संभालने जैसा है, के की वर्णमाला में यदि हम आगे बढ़े, के वर्ड को यदि हम समझने की कोशिश करें, उसके भीतर में जाने की कोशिश करें, उससे कुछ बोध लेने की कोशिश करें, तो के हमें सिखाता है पहला वर्ड ये संभाल लो, कीप, पकड़ के रखो। क्या पकड़ के रखो? जीवन में जो अच्छा शुरू हुआ है उसको पकड़ के रखो, कीप इट अप। जीवन में जो भी अच्छी चीजें आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जो भी अच्छाइयां आपके जीवन में आ चुकी है, जो भी अच्छी आदतें आपके जीवन की आपने बना ली है, उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अच्छी आदतें बना तो लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमारे से वो छूट जाती है। अच्छी चीजों का प्रवेश नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी चीजों को हम पकड़ के नहीं रख पाते। अच्छी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हाथ से फिसल जाती है। ऐसे कुछ अवसर आ जाए, ऐसे कुछ निमित्त आ जाए, ऐसे कुछ संयोग हमारे सामने खड़े हो जाए और अच्छी चीजें हमारे सामने से छूट जाती है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, 3 के को बराबर समझ लेना। नंबर 1 के कहता है कि कीप। रीजंस तो आपके सामने आएंगे। हमारे यहां ऐसे ऐसे उदाहरण है कि सूरत सेठ पौषध करने के लिए बैठे हुए थे, पूरी पौषधशाला जल रही है, आग की लपटें निकल रही है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान पौषध में ही है। और पौषध का यह प्रभाव हुआ कि पूरा नगर जल गया, पूरा शहर जल गया, लेकिन वो जो पौषधशाला में बैठे हुए थे, वो पौषधशाला के भीतर जहां वो बैठे हुए थे, उनके तप का, उनके त्याग का इतना तेज फैला कि वो पौषधशाला के भीतर जहां बैठे हुए थे वो जगह न जली। शास्त्रकार भगवान कहते कि बराबर समझ लेना, आपके धर्म की नींव जितनी मजबूत होगी, धर्म उतना ही आपके लिए प्रभावशाली बनेगा। बराबर समझ लेना, हमारे धर्म की नींव बड़ी कमजोर है, बड़ी ऊपरी है,
बड़ी बाहरी है, इसलिए धर्म हमारे लिए शायद प्रभावशाली नहीं बनता। हम देखते हैं कि जो वृक्ष की, जो पेड़ की नींव जितनी गहरी होती है, उतना वो पेड़ जमीन को पकड़ के रहता है, उतना वो पेड़ फलता है, उतना वो पेड़ फूलता है, उतना वो वृक्ष बड़ा होता है। इसी तरह से शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, धर्म रूपी वृक्ष के तुझे यदि जीवन में फल चाहिए ना, तो नींव गहरी होनी चाहिए। और श्रद्धा की नींव जितनी गहरी होगी, धर्म उतना ही तेरे लिए फलदायी बनेगा। धर्म के नियम को आपने जो भी शुरुआत करी हो, आपने परमात्मा के दर्शन की शुरुआत करी हो, आपने परमात्मा के पूजा की शुरुआत करी हो, आपने गुरु भगवंत के वंदन की शुरुआत करी हो, आपने स्वाध्याय की शुरुआत करी हो, आपने सामायिक की शुरुआत करी हो, आपने प्रतिक्रमण की शुरुआत करी हो, आपने तीर्थ यात्रा की शुरुआत करी हो, जो भी शुरुआत करी हो, पकड़े रहिए। हमारे यहाँ लिखा गया है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अब जब भी कुछ अच्छा बढ़ाने की कोशिश करोगे, अच्छे में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो निश्चित आपके जीवन में विघ्न आएंगे। लेकिन वो विघ्न से हमें डरना नहीं है, विघ्न से हमें अच्छाई को छोड़ना नहीं। कीप इट अप, के हमें सिखाता है, कीप, पकड़े रहिए। जो जीवन में अच्छा है उसको निश्चित तौर पर पकड़ के रहना होगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। दूसरा के हमें सिखाता है, नंबर 1 कीप, नंबर 2 किक, KIC के किक। किक यानी मारना, छोड़ देना, हटा देना, भगा देना। कहा कि जीवन में यदि काइंडनेस लानी है, जीवन को काइंडफुलनेस बनाना है, तो निश्चित तौर पर पहला के तुझे समझना पड़ेगा कीप का, और दूसरा के तुझे समझना पड़ेगा किक का। जो गलत है उसको भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जीवन में अच्छाई को प्रवेश कराने की कोशिश ना करे, जीवन में गलत को हटाने की कोशिश करे। अच्छाई तो भीतर है। क्षमा हमें कहीं बाहर से नहीं लानी, नम्रता हमें कहीं बाहर से नहीं लानी, उदारता हमें कहीं बाहर से नहीं लानी, सब कुछ हमारे भीतर पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं बुराइयों का प्रभाव इतना बढ़ गया है, बुराई हमारी अच्छाइयों के ऊपर इतनी हावी हो गई है कि अच्छाई का प्रभाव हमें महसूस नहीं होता, हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझ लेना, नंबर 2 किक। जीवन में जहां भी आपको लगे कि ये बुरा है, और जब तक आप अपने जीवन को देखोगे नहीं, झांकोगे नहीं, भीतर में जाओगे नहीं, इंट्रोस्पेक्शन करोगे नहीं, तब तक आपको महसूस नहीं होगा, तब तक आपको प्रतीत नहीं होगा कि बुरा क्या है। और इसीलिए मैं बार बार टोकता हूं, बार बार कहता हूं कि दूसरों की बुराइयां हमें दिखती है, हमारी खुद की हमें नहीं दिख पाती, क्योंकि हम देखते नहीं, झांकते नहीं, भीतर में जाते नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन को देखो और देख कर ये तय करो कि जीवन में बुरा क्या है, जीवन में गलत क्या है, उसको हटाना पड़ेगा। कोई मूर्तिकार जब पत्थर लेकर के जाता है तो मूर्ति बनाता नहीं है, लेकिन ज्यादा का जो पत्थर है वो निकाल देता है, तो भीतर से अपने आप मूर्ति बाहर आ जाती है। समझना, कोई मूर्तिकार जब पत्थर लेकर के जाता है, वो मूर्ति की रचना नहीं करता, मूर्ति का निर्माण नहीं करता, मूर्ति बनाता नहीं है। वो क्या करता है, आसपास में जो ज्यादा का पत्थर है उसको हटा देता है, मूर्ति अपने आप बाहर आ जाती है। इसी तरह से शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि तुझे जीवन में शुभ का निर्माण नहीं करना है, शुभ तो तेरे भीतर पड़ा हुआ है। आसपास में जो अशुभ तुझे घेरा हुआ है, अशुभ की जो घेरा तुझे लगा हुआ है, उसको हटा देगा तो तू अपने आप शुभमय बन जाएगा। गलत को हटाओ, देखो आंखें बंद करके कि मेरे जीवन में क्या गलत ज्यादा है। एक होमवर्क आप सभी के लिए, आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के भीतर आपको रोज देखते देखते ये तय कर लो सबसे पहले नंबर में कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुर्गुण कौन सा है। ऐसे तो बहुत सारे दुर्गुण होंगे हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में, लेकिन एक ढूंढ लो कि सबसे ज्यादा मुझे परेशान करने वाला दुर्गुण कौन सा। अहंकार मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्रोध मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, ईर्ष्या मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, लोभ मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, काम मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, कसाय मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैं आपको कहता हूं आप देख लीजिए, एक दुर्गुण को ढूंढ लीजिए जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव उसका हो, रात दिन आपको लगता हो कि नहीं मेरे पे हावी होकर के रहता है, मेरे ऊपर आकर के बैठता है। ऐसा एक दुर्गुण आप ढूंढ लीजिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए।
बहुत सारे हैं, बहुत सारे करने जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं चुक जाएंगे। एक एक से हमें शुरुआत करनी होगी। एक दुर्गुण ढूंढ लीजिए आप। और इसीलिए कहा कि जो बुराई है उसको हटा दो, अच्छाई अपने आप प्रकट हो जाएगी। और इसीलिए कहा कि नंबर वन कीप, नंबर 2 किक। अच्छा है उसको पकड़ के रखो, बुरा है उसको हटाओ, उसको भगाओ। और तीसरा शब्द है की, KEY, की यानी चाबी। बराबर समझ। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि तीसरा वर्ड भी बड़ा समझने योग्य है कि तेरे जीवन की चाबी तेरे पास है और किसी के पास नहीं है। और कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता, और ना कोई तेरा बिगाड़ सकता, ना कोई तेरा सुधार सकता, ना कोई तेरा अच्छा कर सकता, ना कोई तेरा बुरा कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ना बड़ा समझने योग्य सिद्धांत है। परमात्मा कहते हैं कि तेरे जीवन की चाबी तेरे हाथ में। हम जैसा चाहे वैसा जीवन का निर्माण करें, हम जैसा चाहे वैसे हमारे जीवन को बनाए, हम जैसा चाहे वैसे हमारे जीवन में आगे बढ़े। हम चाहे तो ऊपर पहुंच जाए, हम चाहे तो नीचे पहुंच जाए, हम चाहे तो सुखी हो जाए, हम चाहे तो दुखी हो जाए, हम चाहे तो आनंद में मग्न हो जाए, हम चाहे तो शोक में डूब जाए। सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारे जीवन की चाबी हमारे हाथ में। बराबर समझ। एक बार चेक कर लेना कि आपके जीवन की चाबी कहां है। हम लोग बड़े बाहरी जीवन जीते हैं, इसलिए हमारे जीवन की चाबियां दूसरों के हाथ में होती है। कोई आपके लिए 2 शब्द अच्छे कह दे, आप आनंदित हो जाओगे। कोई आपके लिए 2 शब्द बुरे कह दे, आप दुखी हो जाओगे। कोई आपकी प्रशंसा कर ले, आपके जीवन में आनंद व्याप्त हो जाएगा। कोई आपका आवरणवाद कर ले, कोई निंदा कर ले, आप दुखी हो जाओगे। किसी ने आपका भला कर दिया, आप आनंद में आ जाओगे। किसी ने आपका बुरा कर दिया, आप दुखी हो जाओगे। और आज के आदमी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसने चाबी दूसरों के हाथ में देकर रखी है। कोई मुझे सुखी करे तो मैं सुखी हूं, कोई मुझे दुखी करे तो मैं दुखी हूं। ये सिद्धांत से आप जीवन में कहीं पर नहीं पहुंच पाओगे। और इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ के रखना, जीवन में की हमारे हाथ में। समझना, कभी एक गलत फहमी में मत रहना कि सामने वाला मुझे सुखी करता है, सामने वाला मुझे दुखी करता है, सामने वाला मेरे जीवन में दुख पैदा करता है। कभी ये गलत फहमी जीवन में मत लाना। बराबर समझना। हमारे परमात्मा का बहुत सुंदर सिद्धांत है कि सामने वाला कारण नहीं है, सामने वाला निमित्त है। जब हम सामने वाले को कारण मानेंगे तब द्वेष की परंपरा शुरू होगी, तब दुख की परंपरा शुरू होगी। लेकिन सामने वाले को निमित्त मानेंगे तो कभी द्वेष और दुख की परंपरा शुरू नहीं होगी। आज के संसार में अधिकतर लोग जब जीवन में दुख आता है तो सामने वाले को कारण मान लेते हैं। ये व्यक्ति की वजह से मुझे दुख मिला, ये व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे पीड़ा दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे वेदना दे रहा है, ये व्यक्ति के जीवन वजह से मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो रही है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जितने भी है कारण नहीं है, निमित्त है। बराबर समझना। दुख के निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दुख का कारण एकमात्र तेरा कर्म है और कुछ नहीं। तुझे कोई वेदना दे, पीड़ा दे, चाहे कुछ भी तेरे जीवन में कोई देने वाला हो, लेकिन हर हमेशा आंखों के सामने ये बात समझ के रखना कि वो कारण नहीं है, लेकिन क्या है? क्या है? निमित्त है। और जब निमित्त मानेंगे तो हमें द्वेष नहीं होगा। निमित्त के ऊपर तो क्या द्वेष करना? हम क्या कर सकते? निमित्त को कुछ नहीं कर सकते। कारण हो तो हम उससे लड़े, हम उससे झगड़े, हम कहीं ना कहीं उसके लिए भीतर में द्वेष की भावना पैदा करें, लेकिन निमित्त के लिए तो क्या हो सकता है? और इसीलिए परमात्मा को 12.5 साल तक इतने उपसर्ग हुए, परमात्मा ने किसी को कारण नहीं माना, सभी को निमित्त माना। कारण तो हमारा कर्म है और कुछ भी नहीं है, हमारा कर्म ही कारण है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, तेरा सुख तेरा दुख तेरे हाथ में है और किसी के हाथ में ये चाबी नहीं है, तेरे हाथ में है। इसलिए जीवन की चाबी को संभाल के रखना। और इसीलिए कहा कि जीवन को काइंडफुलनेस बनाना हो, काइंडनेस जीवन में लानी हो तो निश्चित तौर पर 3 के को बराबर समझना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में, सभी साथ में मिलकर, पहले नंबर में कीप, नंबर 2 किक एंड नंबर 3।
बस ये 3 के यदि हम समझ लेना तो निश्चित तौर पर के हमारे लिए बड़ा बोधदायक हो सकता है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।